Hey guys, welcome back in your math class, and today's your class is 8 and chapter 6. Chapter name is Square and Square Roots. So आपको काफ़ी इंतज़ार होगा आपकी अपनी इस क्लास का। तो आज हम नया चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर आपने पहले तो पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है ना। लेकिन यहाँ पे ये वो वाला स्क्वायर नहीं है। हालांकि उस स्क्वायर का जब आप एरिया निकालते थे तो साइड इंटू साइड करते थे, स्क्वायर का एरिया निकल के आता था। लेकिन यहाँ भी सेम वही थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेंगे। स्क्वायर यहाँ पे वो होता है किसी भी नंबर का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि उसी का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर हम आपसे कहें 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हम इस साइड से लिखते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, नो 2 का स्क्वायर, इसका मीन ये हुआ कि हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसका स्क्वायर बोला जाता है। अब अगर इसकी आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका 2 2 जा 4 निकल के आएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 2, दिस इज कॉल्ड 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो वी कैन से दैट 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये आपका स्क्वायर बोला जाता है। किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। आई होप अब आप स्क्वायर समझे होगे। यहाँ स्क्वायर ज्योमेट्री वाला स्क्वायर ना होके यहाँ पे उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये उसका स्क्वायर कहलाता है। इसके बाद में हम स्क्वायर रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको कुछ स्क्वायर्स की और चीज़ों के बारे में भी जानना है। जैसे स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर फाइंडिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी हमको सीखना होगा। नौ सबसे पहले हम आते हैं अपने इस पहले टॉपिक पे ही, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आप समझ चुके हो कि उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इससे पहले अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उसका लास्ट डिजिट ज़्यादा मायने रखता है। ओके, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1 ही रहेगा ना, तो इसका स्क्वायर 1 हो जाता है। ऐसे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 16। तो दिस इज 4 का स्क्वायर। ऐसे 5 का स्क्वायर आप स्पेशली ईजिली बता पाओगे, फास्ट बोलो 5 5 जा 25, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। 7 का 7 7 जा 49। 8 का 8 8 जा 64, और 9 का 9 9 जा 81। इसी तरह से 10 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 जो होता है 100। तो ये होता है आपका स्क्वायर फाइंड करना। लेकिन ये तो आपके हुए सिंपली, अगर आप 1 से 10 तक करते हो तो आपको टेबल लर्न होगी तो इससे कर सकते हो। आई थिंक ईजिली आप 11 का भी निकाल सकते हो, 12 का। लेकिन जब ज़्यादा बड़े नंबर्स का आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन चलो उसको भी हम ईजिली कर लेंगे। इससे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आपको जो नंबर दिखाई पड़ रहे हैं मोस्टली यही नंबर होते हैं। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 से लेके 9 तक ही होती है। ओके, तो 1 से लेके 9 तक ही कोई नंबर की डिजिट्स जब आएगी तो उसका लास्ट का जो नंबर होगा वो भी उसी हिसाब से होगा जो इनके स्क्वायर के लास्ट में है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 के स्क्वायर में लास्ट नंबर कितना है 1। तो स्क्वायर में अब ये प्रॉपर्टी होती है कि 1 किसी 2 नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट बनेगा। तो वो कौन कौन से 2 नंबर होंगे, एक 1 और दूसरा 9। ठीक है, ईजिली आप लर्न कर पाओगे। 1 और 9 जो होते हैं इनकी लास्ट की डिजिट 1 होती है। जैसे 1 का होता है 1, ऐसे 9 का 81, तो इसकी लास्ट डिजिट 1 बन रही है ना, सेम बनेगा। इसी तरह से आप अगर 2 की बात करें तो जो 2 का लास्ट डिजिट होता है वो 8 के लास्ट डिजिट से सेम मैचिंग करता होगा। जैसे 2 का कितना होता है 4 और 8 का कितना हो जाता है 64, तो 64 का लास्ट डिजिट भी कितना होता है 4 ही होता है, तो सेम होगा ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे 3 का 9 होता है तो इसका 7 से मैच करेगा। ठीक है, तो ये आप लर्न भी कर सकते हो, याद भी रहेगा आपको। पहले शुरू से चलोगे, ऊपर टॉप से लेके चलोगे, टॉप से पहले वाला मतलब बॉटम वाला टॉप वाले से आपका मैच करता होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 का किससे करेगा फिर 6 से करेगा। ठीक है, 4 का लास्ट डिजिट भी 6 होता है और 6 का लास्ट डिजिट भी 6 में ही आता है, 36 और यहाँ 16। 5 का लास्ट डिजिट 5 ही होता है और ये आपकी प्रॉपर्टी मेन है, इसको लर्न करोगे। 5 का जब भी स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो उसका लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 ही रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो जाए।
ओके। जैसे 5 का 5 5 जा 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 15 का करोगे तो 15 का होता है 225, तो वही लास्ट में 5 ही आएगा। 25 का होता है 625, तब भी लास्ट में 5 ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, चाहे 5 का निकालो, चाहे 15 का निकालो, चाहे 25 का निकालो, इन सब के लास्ट में किसी भी नंबर का निकालो, इन सब के लास्ट में स्क्वायर के 5 ही रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। लास्ट सेम इसी तरह से 10 की भी प्रॉपर्टी अगर हम निकालेंगे तो 10 में जो अगर 0 आपका मिल रहा है तो 0 का हमेशा लास्ट में 0 ही बनता होगा। स्क्वायर में एक 0 का 2 0 बन जाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, लर्न कर लोगे और याद भी रहेगा। तो ये तो रहे आपके स्क्वायर ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान रहेगा 1 किस किस के लास्ट डिजिट में आता है, तो 1, एक तो 1 के और 9 के ऊपर से लेते चले जाएंगे, 2 का 8 से, 3 का 7 से, 4 का 6 से। तो इस तरह से इनका लास्ट डिजिट मैच करता है। ओके, नाउ बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर वही स्क्वायर होते हैं जो कि हमारे पूरी तरह से स्क्वायर में बदल जाते हैं। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 16। तो अगर हम इसका बात करें कि 16 का अगर 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ और आपको जाननी होगी कि लास्ट डिजिट में भी किसी भी, आपने यहाँ पे भी ये देखा होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, उसकी लास्ट डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 1, 4, ठीक है, 9, 6, 5 एंड 0। अब इसके बीच में सिर्फ यही नंबर है जो आपकी लास्ट डिजिट हो सकती है किसी भी स्क्वायर की। इसके अलावा जो भी नंबर आपके बचे होंगे वो आपकी किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं हो सकती है। अब इसका यूज आपका कैसे आएगा, सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर बच गए होंगे जो किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। वो है आपके 2, वो है आपकी 3, और इसके बाद में 5 तो है, 6, 7 है आपका नंबर वो, और 8 है नंबर। तो ये जो 4 नंबर हैं आपके 2, 3, 7 और 8, ये वो नंबर हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अब देखो क्वेश्चन इस पर किस तरह से आते हैं, इस पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपका कोई नंबर दिया होगा कि फाइंड करो कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे आपसे बात करें 289, 287, 283 और 282। तो आपको अगर कुछ नहीं भी पता है कि 289 किसका नंबर है, तो आपसे पूछा जाएगा इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर वो है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट पहले चेक करनी होगी। 2 किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, 3 किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट नहीं होती, 7 नहीं होती, कौन होती, 9 होती है। तो आप इजीली बता सकते हो कि ये 289 किसी का स्क्वायर हो सकता है, बाकी के नहीं होंगे, है ना, सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। अब ये आपका छोटा नंबर है, कोई बड़े नंबर भी आते होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा स्क्वायर, कौन सा नंबर किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं होता है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास कुछ ऑप्शन दिए होंगे 3, 8, 6 और 2। इसमें से कौन सा है ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता स्क्वायर का, तो वो है आपका 3, 8 और 2। और अगर आ जाए कि कौन सा हो सकता है तो वो आपका हो जाएगा 6। तो 6 किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट हो सकता है, बाकी का 3, 2, 8, 7 नहीं हो सकते। इतना समझ गए ना आप लोग। अब बात करते हैं कि स्क्वायर को फाइंड कैसे करें, किसी भी चीज़ के स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड कैसे करें। इसमें आपको 2 मेथड मैं आज आपको बताऊँगा। उन 2 मेथड्स में क्या क्या होगा। हमने एक कोई नंबर ले लिया 25, 24, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, हर नंबर में ये मेथड्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 24 का फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, अगर आपको इस टाइप से निकालना होगा तो ये 24 है, इसको हम ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। तो ब्रेक करके कैसे, 24 किन 2 नंबरों से मिलके बना है, 20 और +4, यही तो होगा इसका स्क्वायर। इस 24 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यस और नो। ओके, ना इसके बाद में आपको इसके फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला की ज़रूरत होगी जो आपने शुरू में पढ़ रखा होगा नीचे की क्लासेस में भी, जिसका मतलब हो गया, आप समझ ही गए होगे, a+b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज होगा। और ये होता क्या, ये होता है a² + b² और +2ab। आई थिंक आप सबको पता होगा। तो इसमें a² b² और 2ab, तो इसके लिए फिर आपको नंबर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे 20 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 20 का होता है 400, इसके हिसाब से a का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ऐसे ही दूसरा b का स्क्वायर यानी कि ये वाला b मान लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे ही लास्ट में आपको
ए और बी का डबल कर देना, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 20 का 4 से, तो 24 से कितना हो जाता है, यस 80, और 80 का डबल हो जाता है 160। अब इसको हम सबको अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 160 और 16 ये हो जाएगा हमारा 256, 200, यहाँ देखो 0 सॉरी यहाँ 617, तो ये 176 और प्लस का 400, तो 400 और प्लस 176 ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ देखो आपका 420 का 4 का 16 और इसका दोनों का डबल कितना हो जाएगा 420 और 4 यानी कि 80 और इसके बाद 160। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 176 और यह 400। तो अब यहाँ पे 400 और 176 को ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 576, यानी कि 24 का जो आपका स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 576। तो ये तो रहा आपका ब्रेक करके किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना। तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट आपको होगा क्योंकि इसके लिए आपको जो भी नंबर होगा उसके स्क्वायर्स पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक और मेथड है हमारा बाई ट्रिक, इसके द्वारा आपको बहुत ईजिली अच्छे से किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। जैसे 24 का बाई ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, 24 का आपको इसमें सिर्फ 10 तक ही लर्न होनी चाहिए स्क्वायर, और कुछ नहीं। तो 24 को अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसको देखो पहले हम नंबर लिख लेंगे 24। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ये तो हमें पता ही है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ऐसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है हमारा 16। इतना तो आप कर ही लोगे ना। नो अब करना कुछ नहीं, बस सिंपल सा थोड़ा सा और बचा है, इस दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 2 की 4 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, और जो भी मल्टीप्लाई आए उसका हमें क्या कर देना, उसका हमें डबल कर देना। तो हमारा मतलब हुआ ये 2 4 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16। अब इस 16 को सिर्फ यहाँ ला के ऐड ही करना है। ऐड किस में करना है, पीछे से सिर्फ एक नंबर छोड़ोगे, बाकी जो नंबर बचा उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो ऐड आएगा वो हमारा आंसर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6, 1 और 6 is 7 और 4 और 1 5, यानी कि ये भी आंसर आपका कितना आ रहा है 176 ही आया, मतलब 576 आ गया। ठीक है ना ईजी। तो ये पहले वाले मेथड से दूसरा वाला मेथड इसलिए ईजी है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा किसी नंबर्स को लर्न करना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ेगी, या इसमें कोई फार्मूला भी अप्लाई करना नहीं होगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रिक लर्न करनी है जिसके भरोसे से आप किसी भी नंबर्स का यानी कि 99 नंबर तक का आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर 3 डिजिट का कैसे होगा वो भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप 2 डिजिट का 100 तक निकालना तो कम से कम सीख ही जाओ। एक और नंबर का आपको ट्राई करके देखते हैं। एक और नंबर क्या होगा, 24 की जगह हम कोई और नंबर ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे हम लेते हैं 54। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 4 का आपको मालूम कितना होता है 16 और 5 का होता है 25। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, 5 × 4 और इसका क्या कर देना, इसका डबल कर देना। तो 5 4 जा 20, 22 जा होता है 40। हमने बताया कि पीछे से एक नंबर छोड़ के जो भी नंबर आया वो उसको ऐड कर लो, तो 40 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 6 1 5 4 कितना होता है 9 और यहाँ पे 2, तो 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54 का, मतलब 54 का स्क्वायर हो जाएगा 2916 ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं 5 का कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर बहुत सिंपल होता है, किसी भी नंबर का अगर जैसे 55 का ही आप निकाल रहे हो तो इसका कितना हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका एक तो इसी वाले ट्रिक से निकाल के दिखा रहे हैं आपको जो आप अभी तक अप्लाई कर रहे थे। 5 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5 × 5 25 और 2 ये हो जाएगा आपका 50। 50 को क्या करना है यहाँ ऐड कर देना, तो ये हो गया आपका 5 7 और 25। तो ये आपका स्क्वायर जो है 55 का हो जाएगा 25 75। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इसका दूसरा और तरीका है कैसे, 25 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका पहले निकलो 5 का होता है 25, इसका नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, यस 2 का नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम कैसे करके देखो। तो सेकेंड मेथड इसका ये है कि अगर 55 का आपको निकालना है स्क्वायर, ठीक है, तो आप क्या करोगे 55, तो इसका लास्ट वाला 55
हो ही जाएगा 5 का 25 और इसका नेक्स्ट नंबर कितना होता है 6, तो 5 6 जा कितना होता है 30, तो दिस इज योर आंसर 55। सो इजी। ऐसे ही आपको 15 का नहीं पता तो 15 का कैसे निकालोगे, 5 का होता है 25 इस लास्ट वाले का, 1 का आगे नेक्स्ट डिजिट 2 होता है तो इससे मल्टीप्लाई करा दो, 2 बन जाए कितना हो जाए 2, ये आपका 25 का हो गया है ना जी। ऐसे ही आपको एक और नंबर बताते हैं, जैसे लेट सपोज आपको 35 का निकालना है, ठीक है, तो 35 का कैसे होगा, 5 का हो जाता है 25 और 3 का नेक्स्ट डिजिट कितना हो जाता है 4, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, तो ये आपका हो गया 35 का। बहुत ईजी। 75 का चलो निकाल के दिखाते हैं, तो 25 और 7 का नेक्स्ट डिजिट 8, 8 7 जगह कितना था 56, तो ये आपका हो जाएगा 56 25, तो ये 75 का हो गया। तो ये आपके वो नंबर्स हैं जो कि आपके लास्ट में 5 डिजिट रखते हैं उनका स्क्वायर, और जो जीरो वाले हैं वो तो है ही सो ईजी। कैसे, 10 का अगर आपको निकालना तो 1 का होता है 1 और एक जीरो का 2 जीरो, तो ये आपका 10 का हो गया 100। ऐसे ही आपको 100 का अगर निकालना हो तो देखो 1 का तो 1 होता ही और यहाँ 2 जीरो हैं, इसके कितने जीरो बन जाएंगे, बिल्कुल डबल 4 जीरो बना दो, तो ये आपका हो गया 100 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको 1000 का निकालना हो तो यहाँ पे 1 का 1 और 3 जीरो का 6 जीरो बढ़ जाएंगे, वो आपका 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जीरो वाला भी सो ईजी है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का बाई ट्रिक स्क्वायर निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है, इसको निकालने का बिल्कुल सरल मेथड यही है, आप इसको अप्लाई करें और किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल के देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है देखते हैं उसको भी। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई 3 नंबर दिए होते हैं, वो 3 नंबर ऐसे होते हैं कि फर्स्ट 2 का जो स्क्वायर का सम होता है ना वो थर्ड बड़े वाले नंबर्स के इस स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे हमारे पास एक नंबर हम ले लेते हैं, वो नंबर हमारे इस टाइप के होंगे, एक 3 एक 4 और एक 5। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, इसको हम इस टाइप से फाइंड करते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है ना इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के सम के, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर। तो अगर ये इक्वल है दोनों की वैल्यू तो आपका ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये आप ऐड करोगे 25 और 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका 25 इक्वल टू 25। अगर ये इक्वल है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है। तो ये वो नंबर हैं जो आपके इस टाइप से प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ आपका 3 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अंडरस्टूड। सेम इसी तरह से एक दूसरा नंबर लिख के देखते हैं और कौन सा हो सकता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वो आपको देखना है। देखो जैसे हम आपको बताते हैं, हम एक नंबर लेते हैं जिसमें आपका होगा 6 8 एंड 10। तो चेक करें इसको, बिल्कुल यहाँ देखो बड़ा वाला नंबर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 6 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर। 10 का कितना होता है 100, 6 का हो जाता है 36 और 8 का होता है 64। तो 100 इक्वल टू क्या ये 100 हो रहे हैं, यस 36 और 64 ऐड करके हमारे हो जाएंगे 100। तो मतलब हुआ 6 8 और 10 ये ऐसे नंबर हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब एक और नंबर देखो, अगर हम ले लें 5 6 7, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, चेक करके देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर पहले बड़े वाले का ले लेंगे और वो इसको किसके इक्वल होना चाहिए 5 के और 6 के। तो 7 का होता है 49 और 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36। तो यहाँ देखो 49 के इक्वल होगा ये 25 और 36 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 और 6 होता है 11 और 3 2 होता है हमारा 5 5 और 1 5 और 1 6, तो ये 61 और ये 49, ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा। अगर ये इक्वल नहीं हो रहा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस पर शो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो बड़े वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होना चाहिए बाकी के 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के, तो वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब इसमें आपके क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, या फिर ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई आपका 1 नंबर या 2 नंबर दिए होंगे, तीसरा नंबर आपसे पूछा होगा कि इसमें और कौन सा होगा जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं उसके लिए। तो उसके लिए देखते हैं, ये आपका एक फार्मूला होता है जो होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये क्या है, ये आपके कोई 3 नंबर शो करने वाली ट्रिपलेट है। जैसे कि आपको कहना है कि आपके पास कोई एक नंबर है, वो नंबर कौन सा होगा, लेट सपोज वो नंबर है आपका 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, तो 5 हमारे पास ये क्या है
ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक नंबर है। अच्छा ठीक है, 5 की जगह हम 10 लेते हैं, आपको ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। ये 10 जो है हमारा वो एक नंबर है। अब इस नंबर में या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये 2m है। ठीक है, ये पूरा 2m ही होगा, तो 2m बराबर हमारे पास हो गया 10। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा कि कोई एक नंबर है जो 10 है, बाकी के 2 नंबर निकालिए अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस ये को इसको हम 2m मान लेंगे, तो इससे m हमें ईजिली फाइंड हो जाएगा। तो m अगर फाइंड हो जाएगा तो बाकी नंबर हम ईजिली फाइंड कर ही लेंगे। तो m कैसे निकालोगे, ये 10/2 हो जाएगा, तो 2 5 या 10, यानी कि m की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 5। अब आगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे देखो हमारे पास जो m था वो 5 था, m कितना था 5 था। तो अब यहाँ से देखो एक तो हमारा 10 है ही, दूसरा m² - 1 निकालना, तो दूसरा नंबर m² - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना 5। ठीक है, m की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर 25 - 1 यानी कि 24। ठीक, तो ये हमारा हो गया 24। नेक्स्ट अगर हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 25 + 1, तो ये हो जाएगा 26। तो यहाँ आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, वो हमारी बनेगी, हमारे नंबर थे ये 10, तो ये हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 26। तो ये 3 नंबर जो हैं वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हो ना ईजिली। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको नए नए नंबर्स निकालते रहेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर एक ट्रिपलेट बताई थी 3 3 4 5 वाली, तो इसमें अगर m की वैल्यू दी होगी आपकी, तो एक नंबर अगर दिया होगा आपका तो वो आपका दिया होगा 6। तो आपसे कहेंगे कि बाकी के नंबर्स फाइंड आउट करो, तो कैसे करके आप फाइंड आउट कर लोगे, तो उसके लिए देखो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर था 3 4 और 5, इसका ट्रिपलेट चेक करना होगा हमें। तो क्या करेंगे हम, जो 4 है हमारा वो 2m मान लेते हैं। ठीक है, तो 2m बराबर एक नंबर जो हमारा 4 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 4/2, तो 2 2 जो हो जाएगा 4, यानी कि m = 2। बाकी के 2 नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 2m हमारा 4 हो ही गया। नेक्स्ट हमें निकालना होगा m² - 1, यानी कि m कितना आया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, यानी कि एक तो 3 नंबर आ गया। दूसरा हमें निकालना है m² + 1, यानी कि m की वैल्यू 2, तो 2 की स्क्वायर 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5। तो एक नंबर हमारा 2 था, एक नंबर हमारा 2m यानी कि 4 था, दूसरा 3 निकल के आया और एक आया 5। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। और अगर हमें ऐसी तरह से अगर कोई एक नंबर दिया होगा तो उस तरह से हम आगे वाले नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी का स्क्वायर रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय।